हेलो फ्रेंड्स, ये प्रतियोगिता दर्पण का मार्च 2023 का राष्ट्रीय घटनाक्रम का कुछ पीडीएफ है। उसको आप लोग थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लेंगे और इसको आप लोग कॉपी में नोट आउट कर लेंगे। प्रतियोगिता दर्पण राष्ट्रीय घटनाक्रम मार्च 2023। 26 जनवरी 2023 जो कि हाल ही में बीता है, इस समय भारत में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधन किया। तो याद रखना है कि इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो 74वां गणतंत्र दिवस। इसमें भारत के सुझाव पर, याद रखना ये सब राष्ट्रीय घटनाक्रम में दिया हुआ, हम इसी को नोट डाउन कर लिए हैं। भारत के सुझाव पर यूएनओ के द्वारा 2023 को राष्ट्रीय पौष्टिक अनाजों का वर्ष घोषित किया गया। ये यूएनओ के द्वारा हर साल कुछ न कुछ वर्ष घोषित किया जाता है, इसलिए याद रखेंगे कि 2023 में इस बार पौष्टिक अनाजों का वर्ष घोषित किया गया। और चूंकि भारत इस बार G20 2023 का अध्यक्षता भी करेगा, इस नाम को लेकर के राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन किया गया था। गणतंत्र दिवस पे हर साल कोई ना कोई मुख्य अतिथि आते हैं, तो गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। तो याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 74वें गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि कौन थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम का समापन 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ हुआ। तो याद रखना कि इसका समापन कौन सा कार्यक्रम से हुआ, तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के द्वारा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमको पता है कि 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। इसमें मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया और राजपथ, जिसको पहले किंग्स वे के नाम से जानते थे, उनका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखना। जिस प्रकार से अब पुरुष IPL होता था, उसी के बाद अब महिलाओं के लिए भी महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मार्च में होना है, अभी हो रहा है, चूँकि हम वीडियो लेट से बना रहे हैं। इसमें कुल 5 टीमें हैं, तो उनका नाम याद रखना है। अहमदाबाद, इनको कौन सा टीम खरीदा है फ्रेंचाइजीज, तो अडानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड। अहमदाबाद को अडानी, से रिलेट कर लेंगे, अहमदाबाद को अडानी से। मुंबई को इंडियावीन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रिलायंस ग्रुप का है। बेंगलुरु को रॉयल चैलेंजर प्राइवेट लिमिटेड, उधर भी पुरुष वाला में भी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, यहाँ पे भी याद रखेंगे, बेंगलुरु को रॉयल चैलेंजर प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है। दिल्ली को JSW GMR क्रिकेट, दिल्ली से याद रखेंगे, दिल्ली को JSW GMR क्रिकेट खरीदा है। लखनऊ को कैप्री ग्लोबल होल्डिंग के द्वारा खरीदा गया। तो याद रखना कुल 5 टीमें हैं। मार्च में भी इसका आयोजन होना है। ग्रामीण भारत में सभी घरों में सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, यानी सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को ही किया गया था। और 2024 तक लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाना। ये जल जीवन मिशन की घोषणा के तहत पूछा जाएगा कि कब तक प्रत्येक ग्रामीण को नल का पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाना है, तो 2024 तक। इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे 12 चीते। अभी आ गया है, याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से कुल 12 चीते लाए गए हैं। इससे पहले नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को, जिस दिन नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस था, उस दिन नामीबिया से 8 चीते लाया गया था। तो याद रखेंगे, नामीबिया से 8 चीते और दक्षिण अफ्रीका से अभी लाए गए हैं 12 चीते। लेकिन कुल जो है 120 लाने का योजना है भारत सरकार का। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते जो लाए गए हैं, उसको मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में रखा गया है। और नामीबिया से भी जो चीते आए थे, उसको भी कूनू नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में, वहीं पे रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका से जो 12 चीते लाए गए हैं, उसमें 7 मेल है और 5 फीमेल है। इसे भी मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में रखा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से कुल 120 चीते भारत लाए जाएंगे, जिसमें से अभी 12 चीते आ चुके हैं। चीता को 1952 में भारत सरकार द्वारा विलुप्त की घोषणा की गई थी। याद रखना है कि जो अभी भारत में है, जो चीते आ रहे हैं, वो 1952 में ही भारत में विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। आखिरी जो चीता था वो 1947 में ही, 3 चीता जो था वो मारा गया था। उस चीज़ को याद रखें। 1947 में अंतिम 3 चीतों को मध्य प्रदेश, जो कि वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ में है, का शिकार कर लिया गया था। इसी वजह से उसको 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। सिनेमा घरों में बाहर से खाद्य पदार्थों को ले जाने को रोक सर्वोच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था जम्मू कश्मीर के द्वारा कि वहाँ पे हाई कोर्टों में बाहर से ले जाने वाले खाने पे प्रतिबंध को हटा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से रद्द कर दिया गया है, क्योंकि सिनेमा घर जो होता है वो उनके मालिक का निजी संपत्ति घोषित किया गया है, जिससे वहाँ पे सामान ले जाने के लिए सिनेमा घरों के मालिक का उस पर उनका अधिकार है। वहाँ पे हम कुछ भी लेके नहीं जा सकते। और हाल ही में भी विधानसभा चुनाव 2023 अभी संपन्न होना है, मार्च में ही होना है, जिसमें 3 राज्यों का चुनाव किया गया है। एक है नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा।
तीनों में विधानसभा की सीटें कितनी कितनी, तो याद रखना तीनों में 60-60 विधानसभा की सीटें हैं। और अभी हाल ही में एक मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा एक नया डाटा जारी किया गया, जिसमें वर्ष 2022 1901 के पश्चात अब तक का सबसे 5वां सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया। मौसम विभाग के पास 1901 के बाद ही मौसम संबंधी आंकड़े का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया है। 1901 से पहले तक मौसम विभाग के पास इनका कोई आंकड़ा नहीं है। और एक चीज़ और याद रखना है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देश का सबसे गर्म वर्ष जो था वो 2016 था। तो ये था हमारा मार्च का कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।